होंगे। ये 3 दिन का प्रवास कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए था, लोकसभा क्षेत्र की परिस्थिति को जानने के लिए था, संगठन को किन किन क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है और केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो धरातल पर कितने लागू हो रहे हैं, कितने सफल तरीके से लागू हो रहे हैं, क्या कमियां हैं, उसकी जानकारी भी मिले और विशेष तौर पर केंद्र की परियोजनाओं का लाभ जो गरीब के कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है, वो पूरी तरह से लागू हो और उसमें गति आए, ये सब के लिए काम किया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहां पर आमदार बहुत लोकप्रिय भी हैं, बहुत मेहनती कर्मठ भी हैं और ये सीट हमने 2014-2019 में गठबंधन दल के रूप में जीती। हमारी पार्टी ने उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए पूरी ताकत के साथ हमारे यहां के कैंडिडेट के लिए पक्ष में वोट भी मांगे और जिताया। जहां तक कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात है, हालांकि आज बहुत बारिश भी थी और आज का कार्यक्रम तो मैं कहूं कि अगर सारा दिन बारिश में ही निकला तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं गुलाब राव जी से कह रहा था, मैंने कहा आपके एरिया में एंटर करते ही इतनी बारिश पड़ी है कि चप्पा चप्पा, भाजपा तो कहते थे लेकिन चप्पा चप्पा बारिश से भरा हुआ था, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। मुकाबला भारी बारिश और भारी उत्साह में था और कार्यकर्ताओं का उत्साह जीता भी, लोगों का प्यार उमड़ा भी। लोग दुकानों से बाहर निकलकर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई मार्क देने वाला मैं नहीं बनता। मुझे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत को बढ़ाना है, जनता को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता है और हमारा नेतृत्व जो ईमानदार और सुशासित दोनों के लिए जाना जाता है। हमें उसे घर घर तक पहुंचाना है, चाहे हमारे पोलिंग बूथ हो, पन्ना प्रमुख हो, इन सब के माध्यम से, और यही हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी में आप कई उदाहरण उठाकर देखिए, नेता कभी कोई संगठन से बड़ा नहीं, यहां कार्यकर्ता ही ताकत है और इसीलिए हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहा है और हम सत्ता में रहते हुए भी सेवा के भाव से काम करते हैं और संगठन को सशक्त करने के हर संभव प्रयास करते हैं। यहां सेवा भाव के साथ भी ये दौरा है, संगठन को सशक्त करने के लिए भी दौरा है। ये दोनों की पूर्ति उसी दिशा में हो रही है और अगले 15 महीने तक लगातार होती रहेगी। लेकिन एक बात जो कल हुई, कल जब हम सब लोग शाम को एक बैठक में अधिकारियों के साथ बैठे तो 4 घंटे भी बैठक चलने के बाद पता नहीं चला कि बैठक 4 घंटे हो गई। क्योंकि स्मार्ट सिटी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत सुंदर यहां पर काम हो, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था काम, कोई पूछता ही नहीं था। इतनी अनदेखी भी कभी हो सकती कि पैसा आया हो और खर्च ना हुआ हो, वर्षों तक प्रोजेक्ट आपके लंबित पड़े हों। तो हमने कहा है कि क्यों ना अब हम सब संकल्प लेके, जो अधिकारी कर्मचारी सब संकल्प लें, साथ में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि भी, कि टीम के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। मूलतः जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आएगी जिनको रोजमर्रा पे वहां पे काम करना है, लेकिन वो जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आ जाएगी तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे
जो संगठन है उसका भी विस्तार हो और संगठन के विस्तार से मूलतः इस मीटिंग को रखा गया था और उसके लिए पन्ना प्रमुख की बैठक हो, ग्राम केंद्र की बैठक हो, मंडल की बैठक हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, इन सारी बैठकों से लेके मोर्चे प्रकोष्ठों से लेके नव मतदाता तक की बैठकें करने का भी हमने काम किया। 3 दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो सुबह 8:30-9 बजे से शुरू होकर रात के 12:30 या 1:30 बजे तक खत्म ना हुआ। ये कोई चुनाव का कालखंड तो है नहीं कि कोई चुनाव लगा तो इतना काम चल रहा है। चुनाव से भी 15 महीने 18 महीने पहले उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हम जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं और संगठन को मजबूत करके, जैसे हमने 272 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती, फिर 303 जीती, अब उससे ज्यादा जीतने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उस लक्ष्य को लेकर हम चले।